अगर आपने दिन भर टीवी खोला हो या फिर वेबसाइट से न्यूज एक्सेस करने की कोशिश की हो तो एक खबर आपके स्क्रीन पर जरूर आया होगा, वो ये कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। पर यह प्रदर्शन है क्यों, क्या है मामला, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसीलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी या कहें वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। सौरभ जी, सबसे पहले एक कहते हैं ना, शॉर्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा क्या मामला है, ये वक्फ बोर्ड क्यों ऐतराज जता रहा है, प्लस ये जेपीसी की क्या रिकमेंडेशंस थी, बिल क्या था, इसके बारे में जरा एक बार बता दें हम सबको। ये मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया लोकसभा में। उसके बाद में इस पे चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद में इसमें कुछ चीजें थी कि क्या क्या पॉइंट तैयार किए गए हैं, उसको लेकर के इसकी रिपोर्ट को जेपीसी को भेज दिया गया कि जेपीसी इस पे अपने एक महीने में अपना बनाएगा और जिसमें इसकी एक कमेटी बनाई जिसका चेयरमैन जगदम्बिका पाल को बनाया गया। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे उस टीम में। और इसमें चर्चा करने के बाद में फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसके बाद ये कानून पास होगा या विधेयक पास किया जाएगा। अब जब ये विधेयक पास करने का वक्त आ गया है तो अब क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम संगठनों के नेता हैं वो लोग इस पे विरोध दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के जो हक है उसको मार दिया जाएगा, उनके हकों पर हमला करने वाला ये बिल होगा। और इसके लिए आज जंतर मंतर पर लाखों लाख मुसलमान जो हैं वो उतर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के। मुझे तो ये जो विरोध कर रहे हैं उसके बाद जो जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि आज तो आप प्रोटेस्ट करने आ गए, लेकिन जब एक महीने से जेपीसी कमेटी चल रही है तो अब तक खामोश क्यों थे? इस सवाल का जवाब तो अभी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक की ऐसा है नहीं कुछ। एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि कौन सा हक जो है वो उनसे छीना जा रहा है, जरा इसके बारे में आप बताएं। आप पढ़िए, आप मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़िए, तमाम रिपोर्ट पढ़िए तो आपको कहीं भी किसी भी खबर में ये नहीं मिलेगा कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है। अच्छा। इस प्रदर्शन की वजह, इसमें मांग क्या है, इसमें वजह और मांग का कुछ कहीं जिक्र ही नहीं मिलेगा, कोई पैराग्राफ ही नहीं मिलेगा। केवल क्या मिलेगा आपको, AIMPLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके उपाध्यक्ष हैं आजमी जी। उन्होंने इसमें बहुत ही कटाक्ष वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी जो हुकूमत है हमारी हक छीनना चाह रही है, हमारे मस्जिदों को, हमारे मजारों पर बुलडोजर चलवा रही है। उस पर एक्शन लेने के बजाय ये वक्फ बिल लेके आ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। अब चिढ़ किस बात से है? क्योंकि अब तक जो वक्फ का बिल था उसमें क्या था कि वक्फ के पास अमूल पावर, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पावर था कि अगर वो किसी जमीन पर अपना हक जता देते थे तो अगर उसने आपकी जमीन पर हक जता दिया तो फिर आपको साबित करना होता था कि ये जमीन आपकी है। वक्फ की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मतलब उन्होंने क्लेम कर दिया तो कर दिया। अब आपको साबित करना है। अब आपके पास अगर कागज नहीं है, आपकी पुश्तैनी जमीनें हैं तो आपके पास शायद केवल वो प्रायोरिटी चलती चली आई यार कि आपकी जमीन आपकी जमीन आपकी जमीन, लेकिन आपके पास कागज नहीं है तो उस पर जमीन उनका हक हो जाता था। कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर कर नहीं सकती थी। कोर्ट इंटरफेरेंस था नहीं, कोर्ट इंटरफेयर कर नहीं सकती थी। आप कोर्ट अगर आपको करवाना है तो आपको अपने जमीन का कागज लेके जाना होता था कि हमारा जमीन है, तब होता। कोर्ट इसमें कोई सुनवाई नहीं करती। अब जब नया अमेंडमेंट होगा उसमें क्या होगा कि वक्त कोई जमीन पे ऐसा दावा नहीं कर सकती है, और अगर दावा करती है उसके अप्रोच में कोई आकर उसमें क्लेम करता है तो कोर्ट उसमें सुनवाई करेगी, फिर उसके बाद में उसका नतीजा आएगा। तो इससे जो वक्फ से जुड़े लोग थे उनको मतलब एक बौखलाहट हो गई कि अब हम ऐसे जमीन कब्जा, सही भाषा में कहें, आम भाषा में कहें तो भू माफिया थे। वक्फ बोर्ड जो था एक भू माफिया था। तो इसीलिए इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो इस देश के मुस्लिम कम्युनिटी उसमें बट भी गए। जो लोग वक्फ से जुड़े हैं वो लोग तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वक्फ से नहीं जुड़े हैं, मतलब आम मुसलमान की बात करें तो उन लोगों का कहना है कि ये अच्छी बात है, सही बात है, अगर चीजें हैं वो भी शोषित रहे। क्योंकि कई ऐसे मुस्लिमों के बयान भी आए सोशल मीडिया पे और लोगों से हमने ही बात किया तो उनका कहना था कि हम कई लोग हमारी जमीनें भी चली गई, हमारे पास साथ ऐसा हुआ कि हम भूमिहीन हो गए, हमारे पास जमीनें थी लेकिन उन जमीनें वक्फ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था क्योंकि हम कोर्ट जा नहीं सकते थे, कोई चीजें हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। तो ऐसे में जब ये मामला सामने आता है तो जितने इसमें जुड़े हुए लोग, मौलाना और खादिम और ये सारे लोग हैं, उन लोगों को ये घबराहट होने लगी कि अब हम कैसे कब्जा करेंगे जमीनों पर। तो आप देखिए कि वक्फ, आप अगर आज के जब एक महीने पहले बिल पेश हो रहा था तो ऐसी रिपोर्ट आई थी कि आज के समय सबसे ज्यादा जो जमीनें इस देश में वो सबसे ज्यादा वक्फ के पास है। वक्फ पर सबसे ज्यादा जमीनें, सबसे ज्यादा जमीनें हैं पूरे देश में। तो ये चिंता का विषय है। तो इस विरोध का मुझे नहीं लगता कोई अच्छा, मतलब कोई लॉजिकल इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा क्योंकि मुस्लिम खुद इसमें बटे हुए हैं। और दूसरी बात, ये इस प्रदर्शन को लेकर ही मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो
बाकी जो कमेटी के जो सदस्य थे उनका क्या रुख है, खास करके ओवैसी साहब का क्या रुख है इस पर? ओवैसी साहब इसमें खुल करके तो आगे नहीं बोलते, क्योंकि वो हाँ। कमेटी जो बनाएगी तो उसमें खुद भी थे हाँ। और लगातार उस पर चर्चा हो रही थी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट बिल गलत है, तो आप पहले बताइए इसमें गलतियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि अमेंडमेंट बिल आपको बताया गया था कि इसमें से हमें ये संशोधन करने वाले हैं। तो अगर आपको कमी है तो आप बताइए, तो उससे वो बताना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए कि इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसमें क्या है कि अब आप इस बोर्ड में पहले क्या होता था कि केवल जो पुरुष थे वही लोग शामिल होते थे। अब इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा कि एक महिला भी इस बोर्ड में होगी, ताकि अगर महिलाओं के हक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी बात रखी जा सके, जो अब तक था नहीं। अगर इस बात का विरोध है तो इस पे इन लोगों को जवाब देना होगा, आखिर क्यों। दूसरा है कि आप जमीन पर दावा कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में खबरें छपी कि वक्फ की तरफ से दावा किया गया कि जो नया संसद भवन बना है वो जमीन वक्फ की है, मुकेश अंबानी का जो घर बना है वो जमीन वक्फ की है। तो अगर इस तरीके से दावा किया जाता है तो इस दावे का आगे तोड़ क्या होगा, उसके लिए आप कोर्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो अगर इसका विरोध है तो बताना होगा आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये गलत तो गलत है भाई। तो ये तमाम चीजें जो मुस्लिम के बड़े लीडर्स हैं, जो वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये लोग केवल और केवल अपनी कम्युनिटी में कुछ लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी सरकार की इमेज पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए मोदी सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया, 3 तलाक का लाया गया, महिलाएं खुश हुई, महिलाएं लड्डू और मिठाइयां बांटते हुए नजर आई। उसके बाद में तमाम चीजें जो कानून मुस्लिमों के हित में लाते गए हैं, आम मुसलमान उससे खुश है। यही नतीजा है कि आप देखिए मोदी सरकार जब सत्ता में आती है तो उसके जो सीटों का काउंटिंग होता है वो इतनी बढ़ कर जाती है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी मोदी सरकार के साथ में नहीं है तो कैसे होता है? अभी भी बटे हुए हैं वक्फ बिल पे, क्योंकि वक्फ का जो अमेंडमेंट कर रहा है वो तो लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं ये ना उनके नेता समझा पा रहे हैं। लोग अगर आप प्रोटेस्ट करने वालों से पूछेंगे तो केवल उनकी एक लाइन होगी कि हमारे हक छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कौन से हक छीने जा रहे हैं। तो एक और भी चीज जानना है कि ये इसका क्या असर पड़ सकता है, जो मेन बिल है या जो रिकमेंडेशन है उस पे, ये प्रदर्शन जो हो रहा है, यह सिर्फ एक सांकेतिक रूप का एक प्रदर्शन है और धीरे धीरे फिर उसमें भी लोग बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे बात को समझ गए, या फिर ये वैसे ही एनआरसी वाला ही एक चीज है कि पहले लोग समझ नहीं पाए, धीरे धीरे जब लोगों को समझाया गया, समझ पाए तो कह रहे हैं ठीक है तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या ऐसा ही चीज है? ऐसा ही है, क्योंकि देखिए बिल बनाने की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा में बैठे जो सांसद हैं या राज्यसभा में बैठे सांसद हैं उनके हाथ में होता है। तो उनके तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं। अब टीएमसी के एक नेता इसमें शामिल तो हुए हैं प्रदर्शन में, लेकिन ममता बनर्जी का बयान इस पर कोई खुलकर नहीं आया है। उसके बाद आप समाजवादी पार्टी देखिए, ना उसकी तरफ से कोई रिएक्शन है, कांग्रेस तरफ देखिए उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो कोई भी इस वक्त अमेंडमेंट बिल पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा कि गलत है, इसको नहीं लाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी जेपीसी ने कर ली उस पर, और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में बिल पास भी हो जाएगा और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी प्रदर्शन का वजह ही नहीं साफ है। ये लोग ये नहीं बता पर वजह क्या है, केवल एक लाइन ये कह देना कि मुस्लिमों को हक का शोषण किया जा रहा है, उनके हक मारे जा रहे हैं। तो ये तो कोई प्रोटेस्ट का मतलब लॉजिक ही नहीं है। आपको बताना होगा कि क्यों विरोध कर रहे हैं। जी, बताना होगा क्यों विरोध कर रहे हैं, और कोई भी अगर बदलाव होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। बाकी भी जो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि क्या है, पहले वो पूरा बिल पढ़ें, क्या क्या चीजें उसमें बदलाव की गई हैं, और ये भी देखना पड़ता है कि लार्जर स्केल पर इसमें क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद से ही ये बिल्कुल मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि अगर कमेटी बनी है तो ये विचार तो डेस्क पर या बैठकर ये आपस में चर्चा करके ही बना होगा ये सारा कुछ। मुस्लिम कम्युनिटी को बात की गई होगी इससे, क्योंकि जेपीसी जब बनती है तो उसका प्रोसेस यही है कि आपको लोगों को देखना होगा लोगों को क्या समस्या है नहीं है। और जब हम बात ही कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की, ये संशोधन बिल है, तो ऐसा नहीं कि जो कानून बन जाएगा वो कानून फिक्स हो जाएगा। अगर उसमें भी कोई कमी होगी तो री अमेंडमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, पत्ता की लकीर हो जाएगी। लेकिन अगर जो 15-16 सालों से जो कानून चला आ रहा है उससे कुछ समाज आम मुसलमान परेशान है या कुछ लोग परेशान है इस देश के लोग, तो उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। उस वक्त हो सकता है जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त सही था, लेकिन आज के वक्त में इन 15-16 सालों में वक्फ जहां अगर माना जाए कि उसके पास उस समय 1 बीघा जमीन थी तो आज 20 सालों में उसके बाद जमीनें बढ़कर के 100 बीघा, मतलब 100 गुना प्रॉपर्टी उनकी बढ़ गई है। तो ये चिंता का विषय है वाकई में। जी, ये चिंता का विषय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको जल्द से जल्द इसका हल निकल जाएगा और लोग भी इसको समझ पाएंगे कि क्या इस बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिलहाल हमारे अभी के लिए इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें